वर्ष 2020 में जहां आम आदमी कोरोना के संकट से जूझता नजर आया, वहीं चोरों ने भी अपना हुनर दिखाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। पूरे वर्ष के आंकड़ों पर नजर डालें तो 12 महीनों में 61 चोरी की घटनाएं हुई, यानी कि औसत के हिसाब से प्रति माह 5 चोरियां दर्ज की गई। लेकिन पुलिस को चोरी के मामले के खुलासे में महज 5 या 6 चोरी में ही सफलता मिली। चोरों ने पूरे वर्ष में चोरी का हुनर सोने मकानों के ताले तोड़ने, गाड़ियां चुराने, दुकानों से माल चुराने, घर जाते व्यापारियों को लूटने और कुछ मामलों में ठगी पर भी अपना हुनर दिखाया। वर्ष का अंत होते होते नवंबर के पहले सप्ताह में ही वर्ष की सबसे बड़ी चोरी अजमेर रोड बाईपास स्थित रानीबाग रिसोर्ट में हुई, जहां एक सर्राफा व्यापारी की लड़की की शादी के लिए कोलकाता से आई बारात और सभी मेहमान उस समय हक्के बक्के रह गए, जब सगाई की रस्म के दौरान चोर लाखों रुपए के गहनों से भरा बैग लेकर चंपत हो गया। पुलिस मामले के वर्ष के अंत तक खुलासा नहीं कर सकी। आम आदमी को उम्मीद है कि पुलिस जाब्ता अपनी गश्त बढ़ाएगा और आने वाले वर्ष 2021 में आमजन को सुरक्षा और भय से मुक्ति मिलेगी। साल 2020 में पूरा देश कोरोना की महामारी से परेशान नजर आया। ब्यावर उपखंड भी संक्रमण की मार से अछूता नहीं रहा। इस दौर में कोरोना ने जो उत्पात किया, उस पल को याद कर मन सिहर उठता है। कई लोग इस काल के शिकार हुए। उनके अपनों ने कभी नहीं सोचा था कि यूं अपनों को खो देंगे। लंबा लॉकडाउन, उस पर आर्थिक मार, 2020 हर कोई भूलना चाहेगा। साथ ही संकट के इस दौर में परिवार के साथ रहकर जहां हर कोई परिवार के साथ समय बिता पाया, यह इस वर्ष की उपलब्धियों में एक रहा। ब्यावर में जहां कोरोना से कई मौतें हुई, बावजूद इसके लोगों ने इस महामारी का डटकर सामना किया। कई सामाजिक संगठन, समाजसेवी व डॉक्टर कोरोना वॉरियर ने पूरी निष्ठा से सेवाएं दी। 2020 जाते जाते वैक्सीन देकर सभी घावों पर मरहम दे गया। कुल मिलाकर 2020 ब्यावर के लिए 2020 मैच की तरह रहा। 2021 का सबको बेसब्री से इंतजार है, जहां देश एक नया अध्याय लिखेगा। वर्ष 2020 में संक्रमण फैलने के बाद सरकार द्वारा लगाया गया लॉकडाउन बच्चे, बूढ़े और जवान सभी के लिए एक अनोखा अनुभव था। 3 महीनों तक घरों में रहना, हर ओर पसरा सन्नाटा तथा पुलिस व पुलिस मित्र, गाड़ियों की चील पौध से छुटकारा, दूर तक चीरते सन्नाटे में पक्षियों का कलरव, प्रदूषण रहित नीला आसमान, शुद्ध ऑक्सीजन भरी हवा, जरूरतमंदों को खाने के पैकेट पहुंचाते भामाशाह। कुछ ऐसी अनोखी बातें देखने सीखने को मिली, जिनसे हर पीढ़ी ने कुछ न कुछ सीखा। लॉकडाउन के कारण अपनों के बीच प्रेम बढ़ा तो वही आदमी भक्ति की मार्ग की ओर बढ़ा। साथ ही अपनी इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए आमजन को योग व्यायाम का महत्व भी समझ में आया। लॉकडाउन ने समझा दिया कि आम आदमी को स्वस्थ रहना है, ना कि घर में मशीनों का जमावड़ा करना है। कुल मिलाकर लॉकडाउन खट्टे मीठे अनुभव भरा रहा, जिसे कि पीढ़ियां आने वाले वर्षों तक याद रखेगी। ब्यावर शहर जो कभी परकोटे में हुआ करता था, ब्यावर जो 4 दरवाजों से घिरा है। इसी साल में शहर के ऐतिहासिक दरवाजों के रखरखाव की मांग लगातार उठती रही थी। इसी बीच इसी वर्ष 2020 में अजमेरी गेट की छत का प्लास्टर भरभरा कर गिर गया था। यह तो गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। नगर परिषद ने इसी बहाने पूरे अजमेरी गेट का जीर्णोद्वार कराकर नया प्लास्टर और रंग रोगन करवाया और नाथद्वारा शैली में आकर्षक चित्रकारी करवाकर अजमेरी गेट को नया स्वरूप प्रदान किया। आज अजमेरी गेट की छटा देखते ही बनती है। वर्ष 2020 जाते जाते 4 में से 1 दरवाजे को अपना सुंदर स्वरूप प्रदान करवा गया। वर्ष 2020 में बात करें कुछ विकास की, ब्यावर रोडवेज बस स्टैंड के समीप सतपुलिया, जो कि जीवनी शयन अवस्था में पहुंच चुकी थी और आमतौर पर ट्रैफिक जाम की समस्या परेशानी का कारण बनती थी। लंबे समय से कछुआ चाल से चल रहा सतपुलिया का नव निर्माण आखिर 2020 पूरा होते होते अपने मुकाम को पाई गया। सतपुलिया चोरी हुई, बीच में डिवाइडर बना और शहर वासियों को अजमेर रोड पर आवाजाही में सहूलियत मिल गई। यहाँ तक कि 199 पेड़ों की बलि चढ़ाने के बाद आखिर 2020 में अजमेर रोड के विस्तारीकरण का कार्य अभी पूरा हुआ और इस वर्ष में अजमेर रोड को नया स्वरूप मिला। वर्ष 2020 की शुरुआत शांतिपूर्ण तरीके से हुई, लेकिन चीन के वुहान में कोरोना की सुगबुगाहट हो चुकी थी, जिसकी दस्तक भारत में भी सुनाई देने लगी थी। यही वजह थी कि प्रशासन ने होली मनाने और बादशाह मेला की सवारी निकालने में अनुमति नहीं दी। किंतु संक्रमण की दस्तक के बीच बादशाह का मेला तो ब्यावर वासियों ने धूमधाम से मना लिया, लेकिन होली के बाद आने वाले समय में सारे 30 त्योहार और मेले कोरोना की भेंट चढ़ गए। होली के बाद चैत्र के नवरात्र में ना तो माता के मंदिर सजे और ना ही गणगौर की सवारी निकली। इतना ही नहीं, कोरोना के कारण राजस्थान का प्रसिद्ध तेजा मेला भी 2020 में आयोजित नहीं हो पाया। साथ ही गणेश जी के पंडाल भी नहीं सजे और गणेश चतुर्थी पर भी कहीं कोई सार्वजनिक आयोजन नहीं हुआ। 2020 में अक्टूबर में फिर शारदीय नवरात्र कोरोना की भेंट चढ़े। यहाँ तक कि दीपावली भी आमजन ने सूक्ष्म तरीके से मनाई और आतिशबाजी पर प्रतिबंध रहा।
इसके बाद नववर्ष पूर्व की पार्टी उत्सव की खुशियों पर भी कोरोना का ग्रहण नजर आया, क्योंकि 31 दिसंबर 2020 पर न्यू ईयर पार्टी मनाने पर प्रदेश सरकार द्वारा रोक लगा दी गई है और नववर्ष का स्वागत कर्फ्यू के साथ होना तय है। उम्मीद करते हैं आने वाला वर्ष 2021 आप सभी के लिए खुशियां लाए, नई उमंग और उत्साह लाएगा। वर्ष 2020 में आमजन को अपने फैशन में बदलाव करना पड़ा। घर से बाहर निकलना हो तो मास्क लगाना अनिवार्य, किसी से मिलना हो तो मास्क लगाना जरूर। यहाँ तक कि शादियों में मेहमानों की पाबंदी के बीच भी दुल्हा दुल्हन को मास्क लगाकर फेरे लेने पड़े और वरमाला पहनानी पड़ी। छोटे मासूम बच्चे भी मास्क लगाते देखे गए। इतना कुछ होने के बावजूद जब संक्रमण की गति में कमी नहीं आई तो प्रशासन ने अभियान चलाया, नो मास्क नो एंट्री। उपखंड प्रशासन द्वारा मास्क लगाने के प्रति जागरूकता लाने के लिए जागरूकता रेल या स्टिकर, पोस्टर आदि माध्यम काम में लिए गए। यहाँ तक कि नगर परिषद कर्मियों ने मास्क न लगाने वाले लापरवाह लोगों के चालान भी काटे। प्रशासन द्वारा जागरूकता लाने का अभियान कामयाब रहा और वर्ष 2020 का अंत होते होते शहर में संक्रमण का आंकड़ा लगभग 0 तक आ गया। फिर भी याद रखिए 2021 में भी सतर्कता बरतनी जरूरी है। जब तक दवाई नहीं, जब तक ढिलाई नहीं। शहर के विकास को पंख लगाने के लिए नगर परिषद ने 3 वर्ष पहले सीवरेज लाइन अभियान की शुरुआत की थी और इसकी पूर्णाहुति शुरुआत के बाद 1.5 साल में होनी थी, लेकिन लचर व्यवस्थाओं के चलते सीवरेज लाइन का कार्य अभी तक भी अपने मुकाम को नहीं पहुंच पाया है। 2020 में शहर की सड़कों की बात करें तो हर वार्ड की सड़कें खुदी सी नजर आई और उसके बाद जब ठेकेदार ने सीवरेज लाइन बिछाने के बाद मरम्मत की तो मरम्मत के नाम पर हुई केवल लीपापोती। यहाँ तक कि अनेक वार्डों में सड़कों पर किया गया बेतरतीब पेचवर्क उधर चुका है। आमजन को गाड़ियों पर या पैदल गलियों सड़कों से गुजरना मुश्किल हो गया है। कुल मिलाकर 2020 में सड़कों के विकास की बात करें, रिपोर्ट कार्ड में 10 में से 0 ही हासिल होगा, क्योंकि विकास के नाम पर अभी तक न तो सीवरेज लाइन प्रोजेक्ट पूरा हुआ और न ही शहर वासियों को चलने फिरने के लिए साफ सुथरी समतल सड़कें मुहैया हो पा रही है। आमजन को उम्मीद है कि आने वाले वर्ष 2021 में नगर परिषद शहर की सड़कों को सुधरवाने की जिम्मेदारी लेगी और आमजन को उबड़ खाबड़ सड़कों और उड़ती धूल से होने वाली बीमारियों से निजात मिल पाएगी। वर्ष 2020 में क्राइम की घटनाएं भी समय समय पर खबरों की सुर्खियां बनी रही। पूरे साल में ब्यावर उपखंड में हत्या की 4 खबरें सुर्खियां बनी, जिनमें विशेष तौर से चांगेट पर मामूली कहासुनी में गैस के सिलेंडर सिर पर मारने से हुई हत्या तथा खरवा के समीप गांव में मां व बच्चे की पत्थर से मारकर की गई हत्या। इसी क्रम में जालिया रोड पर रज्जाक हत्याकांड, जिसमें युवक को मारकर कुएं में फेंक दिया गया। साथ ही श्री सीमेंट फैक्ट्री के बाहर पुलिस हत्याकांड भी 2020 की खबरों में सुर्खियों में रहा। इसी वर्ष लूट की अनेक घटनाएं हुई, जिनमें शहर के सुनारायण चौपट के समीप शी टावर में मुनीम द्वारा 7 लाख रुपए की लूट की घटना ने भी सुर्खियां बटोरी। यदि हम राजनीतिक दृष्टि से वर्ष 2020 को देखें तो 2020 की शुरुआत से मध्य का दौर शांतिपूर्ण रहा। संक्रमण के दौर में राजनीतिक संगठन कोरोना पीड़ितों की सेवा में लगे नजर आए। इस बीच प्रदेश कांग्रेस में उप मुख्यमंत्री द्वारा बगावत के बाद शहर कांग्रेस की सभी समितियां भंग हो गई और दूसरी ओर भाजपा में अजमेर देहात जिला अध्यक्ष के पद पर बुतरा जी काबिज हो गए। इससे पूर्व 2019 के अंत में हुए सरपंच चुनाव की आगे की कार्यवाही, जो कि 2020 में थम गई थी, अक्टूबर महीने से फिर शुरू हुई और उपखंड के समीप शेष बचे हुए सरपंच के चुनाव संपन्न हुए। सरपंच के चुनाव पूर्ण होने के बाद 2020 में ही लहर आई पंचायत के चुनाव की। पंचायत के चुनाव का पूरा समीकरण बीतने के बाद 2020 में ही जिला प्रमुख और प्रधान के चुनाव संपन्न हुए, जिसमें प्रमुख पार्टियों की आपसी खींचतान तो नजर आई, निर्दलीय भी बाजी मारते देखे गए। यही वजह रही कि जवाजा पंचायत में निर्दलीय ने प्रधान का पद हासिल करने के बाद जब भाजपा की पुणे सदस्यता ली तो विधायक और पूर्व विधायक में आरोप प्रत्यारोप बढ़ गए। कुल मिलाकर 2020 ब्यावर उपखंड की राजनीति में जहां शुरुआती दौर में शांतिपूर्ण रहा, वहीं अंत होते होते अनेक समीकरण लेकर